वेलकम टू बिल्ड IAS PCS। आज हम इस वीडियो में क्वाड समिट के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस मेंस तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज़ ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड सम्मेलन 2022 की खास बातों को देखते हैं। टोक्यो जापान में क्वाड समिट का आयोजन हुआ। हिंद प्रशांत में अवसंरचना विकास पर $50 अरब खर्च पर सहमति बनी। भारतीय कोरोना वैक्सीन की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया व जापान ने कहा इससे महामारी से लड़ने में मदद मिले। पीएम मोदी ने यूक्रेन पर भारत की सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। अगली क्वाड सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। क्वाड फेलोशिप की शुरुआत हुई। अमेरिकी कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया में शामिल होने का न्योता मिला। चलिए अब देखते हैं क्वाड क्या है। इसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगा। चलिए देखते हैं क्वाड क्या है। क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। क्वाड समूह की पहली बैठक 2007 में हुई थी। इसे समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन माना जाता है। सभी सदस्य देशों की बैठक, सूचनाओं के आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास किया जाता है। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक यह रुका रहा। फिर नवंबर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हेवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की गई थी। हालांकि इसकी उत्पत्ति उसी वक्त हुई थी जब 2004 की सुनामी के दौरान भारत ने अपने और पड़ोसी देशों के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया था। बाद में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ गए। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने का था। चलिए अब देखते हैं आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के माध्यम से होर्मुज के जलडमरू मध्य से जाता है। तेल आपूर्ति की सुरक्षा पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिद्वंद्विता भी है। इसके लिए गंभीर सुरक्षा की जरूरत है और इसलिए शांति बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग में एक रणनीति विकसित कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ आए हैं। क्वाड का उद्देश्य है समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार बनाना, लेकिन इसके साथ ही क्वाड चीन के वर्चस्व को कम करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही क्वाड नियम आधारित ग्लोबल ऑर्डर, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित करना है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्रों के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण की पेशकश भी करता है। क्वाड समकालीन ग्लोबल मुद्दे जैसे टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन आदि पर विचार साझा करते हैं। क्वाड सदस्यों द्वारा क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, क्वाड फेलोशिप, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप आदि का गठन किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वाड फेलोशिप क्या है। क्वाड फेलोशिप को समिट में लॉन्च किया गया था। यह अपनी तरह का पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्वाड के 4 देशों के लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। हर साल फेलोशिप यूएसए में प्रमुख साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए प्रत्येक क्वाड देशों के 25 छात्रों को प्रायोजित करेगी। भारत के लिए अब यह महत्वपूर्ण कैसे है? ऐसा माना जाता है कि क्वाड का मंच रणनीतिक रूप से चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य शक्ति का मुकाबला करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज़्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है, जो समुद्री चौकियां से होकर गुजरता है। भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है।
इसके अलावा भारत अपने नौसैनिक मोर्चों की मदद ले सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खोज कर सकता है। माना जाता है कि क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए यह गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही क्वाड में अपने कद बढ़ाकर भारत चीनी मनमानियों पर अंकुश लगाने हेतु एशिया में शक्ति संतुलित भी कर सकता है। क्वाड भारत को उन सभी प्रकार की पहलों पर बहुपक्षीय रूप से काम करने का अवसर देती है जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने में मदद कर सकती है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और अन्य सैन्य अड्डे भी बनाए हैं। पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी है। चीन ने शुरू में क्वाड के गठन का विरोध किया था और उसके बाद चीन की स्थिति नहीं बदली है। 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को शीर्षक हथियाने वाले विचार के रूप में संदर्भित किया था और समूह पर एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह को भड़काने का आरोप लगाया था। बीजिंग चीन को घेरने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में क्वाड के अस्तित्व को दिखाता है और उसे समूह के साथ सहयोग करने से बचने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव डाला है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने एवं वार्ता तथा कूटनीति के मार्ग पर वापस लौटने की आवश्यकता पर बल दिया है। चलिए अब इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ा के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के अन्य कई साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करने, अपने सैन्य एवं गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने तथा रणनीतिक भागीदारों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।